हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग एलिप्स ख़त्म किए हैं। आज से हम लोग हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हाइपरबोला। समझते हैं हाइपरबोला क्या होता है। डायरेक्ट हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। इस हाइपरबोला को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला। समझते हैं हाइपरबोला का दो टाइप होता है। पहला टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है ट्रांसवर्स हाइपरबोला, क्योंकि ये जो एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस पर है, यानी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को ही हम लोग ट्रांसवर्स हाइपरबोला बोलते हैं। हाँ, आप समझते हैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा कि हाइपरबोला होता क्या है, हाइपरबोला बनता कैसे, इसके बारे में। यहाँ पे मान लेते हैं कोई लोकस पॉइंट ले लिए। ये लोकस पॉइंट हमारा P हुआ और ये हमारा एक फोकस और ये हमारा दूसरा फोकस। इसका नाम S डैश या इसका नाम S1 कर देते हैं और दूसरा का नाम हम लोग S2 कर देते हैं। अब समझते हैं कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ये जो लोकस पॉइंट है, लोकस पॉइंट अर्थात PS1 और ये हो गया PS2, यानी लोकस पॉइंट से कनेक्ट किए पहला फोकस और फिर लोकस पॉइंट से कनेक्ट किए दूसरा फोकस। तो कहता है कि अगर PS1 और माइनस PS2 ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट। यानी हाइपरबोला जो बनता है किसी लोकस पॉइंट से एक फोकस का डिस्टेंस आप माइनस करेंगे, फिर उसी लोकस पॉइंट से दूसरा वाला फोकस का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरबोला। इलिप्स में हम लोग पढ़े थे कि लोकस पॉइंट से सम ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा, लोकस पॉइंट से डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी डिफरेंस यानी पहला फोकस और फिर उस लोकस से दूसरा फोकस का अगर डिस्टेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यही सारा नु होता है, इसको बताए थे पूरा जैसे इलिप्स में हम लोग पढ़े वही है, सेम प्रोसेस। बस इसमें क्या है, डिफरेंस है। इसमें क्या है, डिफरेंस है। अब इस कांस्टेंट का मान कितना होता है ये समझ। जैसे ये PS1 और माइनस PS2, इस कांस्टेंट का वैल्यू 2 होता है। कितना होता है, 2। इसी को बोलता है हाइपरबोला। अब देख रहे हैं इसका हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। इस हाइपरबोला के लिए पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। इसका अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन का बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² डिवाइडेड बाई A² माइनस Y² डिवाइडेड बाई B² दिस इक्वल टू 1। ये हमारा इस हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब समझते हैं यहाँ देख रहे हैं कि x² बाई A² माइनस Y² बाई B² इक्वल टू 1 है। यहाँ पर देखना है कि x² यानी जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव, यानी x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ये कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। दो बात ध्यान में रखना है, यानी जिसका कांस्टेंट, जैसे ये x² है तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव और कांस्टेंट पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव मिला तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है अर्थात x एक्सिस पर हाइपरबोला हमारा बनेगा। हाइपरबोला कहाँ पे बनेगा, एक्स एक्सिस। अर्थात कहने का मतलब जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला का जो फोकस है वो किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर हो। क्यों, जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, तो हाइपरबोला का फोकस हमारा एक्स एक्सिस पर होगा। हाइपरबोला भी कहाँ पे बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। और इसी हाइपरबोला को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बन रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो हाइपरबोला बनेगा उसको हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला जो होता है इसको हम लोग ट्रांसवर्स हाइपरबोला ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ। ये जो हम लोग अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पढ़े हाइपरबोला का, ये किसका है, तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला। किसका, ट्रांसवर्स। आगे पढ़ेंगे ट्रांसवर्स और कंजुगेट क्या होता है। तो यहाँ समझ के कभी भी अगर हाइपरबोला अगर ड्रॉ करना है हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो यही बात ध्यान में रखना है कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब हाइपरबोला। अब जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव, x² कोफिशिएंट पॉजिटिव, हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर हो गया, और इसके साथ साथ ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तब एक्स एक्सिस पर नहीं रहेगा। ये दोनों सेम, इसका भी जो साइन यानी ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तब हमारा किस पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर होगा।
अच्छा हाँ, एक बात ध्यान में रखेंगे, इलिप्स में हम लोग पढ़े थे कि उसमें ए ग्रेटर देन बी लेते थे, ए ग्रेटर देन बी ले, लेकिन इसमें ए ग्रेटर देन बी वगैरह कंडीशन नहीं। इसमें देखना है कि जो पॉजिटिव, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, उसके नीचे वाला जो वैल्यू है ए स्क्वायर मानेंगे। जो हमारा जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा उसके नीचे वाला वैल्यू को क्या मानेंगे, और उसके बाद जो निगेटिव रहेगा उसके नीचे वाला क्या मानेंगे, बी स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखना है। अब बाकी सारा बात हम लोग लिखेंगे इससे। तो हम लोग ये समझ रहे हैं ये फोकस होता है, ये फोकस लिख लिए। अच्छा, यहाँ पे जो बेंड कर रहा है ये इसका क्या हुआ, वर्टेक्स हुआ। जिस तरह सेम प्रोसेस है इलिप्स का जिस तरह था, उसी तरह इसका भी सारा प्रोसेस सेम है, बस फिगर अलग है, इसका फिगर अलग है। तो वर्टेक्स में हम लोग क्या, अगर मान लेते हैं ये वर्टेक्स हमारा ए है और ये वर्टेक्स को हम ए डैश ले लेते हैं, तो मान लेते हैं वर्टेक्स हम लोग क्या लेते हैं, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर से हम लोग वर्टेक्स लेते थे कितना, ए डिस्टेंस पर। अच्छा, यहाँ पे जो फोकस लेंगे, फोकस तो हम जानते हैं इलिप्स में भी क्या लेते थे, सी लेते थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोकस है वो क्या है, वर्टेक्स ए से बड़ा है, यानी फोकस का जो सी है ए से बड़ा। इलिप्स में देखेंगे सी जो छोटा रहता था, लेकिन यहाँ पे सी ए से बड़ा है। तो अगर इस फोकस का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी कोमा 0। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो ए कोमा 0। फिर यहाँ पे इस वर्टेक्स का, इसका फिर फोकस का बोलेंगे तो -c,0 हो गया। दो वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। ये हुआ ट्रांसवर्स एक्सिस। जो लाइन ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास करे उसको बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस। क्या बोलेंगे, तो ये हमारा कंजुगेट एक्सिस हुआ। ये क्या हुआ, कंजुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस समझ गया, कंजुगेट एक्सिस। अच्छा, इसका डायरेक्ट्रिक्स बेंड कर रहा है इधर की तरफ, इसका कर्व इधर की तरफ बेंड कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इसके जस्ट पीछे होगा। जिधर बेंड करता है उसी के पीछे इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। फिर इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है, तो a/e होता है। कितना होता है, तो ये पॉजिटिव है, इधर आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स समझ गए। उसके बाद लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। जो लैटस रेक्टम होता है वो क्या होता है, ये लैटस रेक्टम होगा, सेम है लैटस रेक्टम जिस तरह इलिप्स में था वही। लैटस रेक्टम क्या होता है, जो फोकस के पास करे और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। इसका एक्सिस का बात करेंगे तो कौन एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, इसका एक्सिस होगा। तो जो लाइन क्या हो, फोकस से पास करे और एक्सिस पर परपेंडिकुलर, वो एक्स मतलब लैटस रेक्टम हो गया। तो लैटस रेक्टम समझ गए, डायरेक्ट्रिक्स समझ गए और फोकस समझ गए। अब सारा कोऑर्डिनेट इसका हम लोग लिखेंगे। यानी इस हाइपरबोला का नाम क्या है, तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला। ट्रांसवर्स हाइपरबोला क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स एक्सिस पर बन रहा है। ये हाइपरबोला किस एक्सिस पर बन रहा है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स एक्सिस पर अगर कोई हाइपरबोला बनेगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स हाइपरबोला। अगर कोई हाइपरबोला कंजुगेट एक्सिस पर बोलेगा, कंजुगेट एक्सिस पर बनेगा तो उसको बोलेंगे कंजुगेट हाइपरबोला। तो इसलिए समझ गए इसका नाम ट्रांसवर्स हाइपरबोला क्यों बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाला पूरा लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब सारा बात इसमें हम लोग लिखेंगे टोटली इसका पॉइंट। हाँ, इसका फोटो लीजिए। इलिप्स के जैसा, बस इसमें थोड़ा गौर करना ये साइन का। अब लिखते हैं पहला, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे सेंटर, क्या लिखेंगे, सेंटर। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 0,0 क्योंकि ओरिजिन पर है। दूसरा अगर लिखते हैं वर्टेक्स, वर्टिसेज का जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है, ये जो है a0 इधर -a0, हाँ, तो +-a,0। तीसरा आता है इसका फोकी का। तो फोकी का जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, +-c0, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग चलते हैं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ, ये का मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस। तो कौन सा एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0। फिर अब आते हैं इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस y एक्सिस है, तो x = 0।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? तो ए बाई ई उधर पॉजिटिव है, तो हाँ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस माइनस ए बाई ई, इधर पॉजिटिव और इधर आ जाएगा माइनस ए बाई, तो इसलिए कंबाइन करके लिखेंगे प्लस माइनस ए बाई ए। 7 नंबर लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इसका लेंथ 2a, जिस तरह उसमें हम लोग पढ़ते थे मेजर एक्सिस, हाँ तो इसमें लेंथ उसका मेजर, इसका ट्रांसवर्स कहलाएगा, मेजर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, फिर लेंथ ऑफ, हाँ लेंथ, अच्छा कंजुगेट कैसे लिख दें पता चले, L फॉर लेंथ और CA फॉर कंजुगेट एक्सिस। तो इसका लेंथ क्या होता है? 2b, हाँ इसका लेंथ क्या हो जाएगा? 2b। उसके बाद सारा इसी का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। लेंथ समझ गए, इसका इक्वेशन समझ गए। डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम लोग बोलेंगे फोकी का, तो वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी 2c। ये अगर बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स तो 2a, ये लिखाने की जरूरत भी नहीं है, पहले पढ़े थे उसमें भी पैराबोला में लिखा है कि अगर दो फोकस के बीच का डिस्टेंस बोले तो 2c सेम होता है, दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस बोले तो 2a, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, हाँ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो L फॉर लेंथ, LR फॉर लैटस रेक्टम, तो इसका भी लैटस रेक्टम 2b² होता है, क्या होता है? 2b²। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 2b², इसको फोटो लीजिए फिर आगे लिखाते हैं। हो गया। अब इसका कुछ फॉर्मूला है, वही फॉर्मूले अब यहां से लिखते चलते हैं। अब 10 नंबर जो पॉइंट लिखेंगे, अब देखेंगे कि c², उसमें हम लोग निकालते थे c² बराबर a² माइनस b², इसमें a² प्लस b² नहीं, क्योंकि हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है 1 से बड़ा होता है। हाइपरबोला का लिखा दे इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है, तो बड़ा कब आएगा? जब दोनों ऐड करेंगे तब। तो इसलिए c² बराबर क्या मिलेगा? a² प्लस b²। a² b² कहाँ से आया था? यही x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, ये इक्वेशन दिया रहेगा। तुरंत क्या करेंगे? a² b² ऐड करेंगे तो c² निकल जाएगा, c निकाल लेंगे, उसके बाद फोकस निकल जाएगा। तो अब c² इक्वल टू क्या समझे हम लोग? a² प्लस b²। अच्छा इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू क्या होता है? c बाई ए, E इक्वल टू सी बाई ए। अब इसी से एक और हम लोग फार्मूला निकाले थे, लिस्ट पे निकाले थे, बस C के स्थान पर हम लोग क्या वैल्यू रख देते थे? √a², मतलब स्क्वायरिंग कर देते थे इसका, c² के स्थान पर ये वैल्यू रख देते थे, तो एक और फार्मूला निकल के आता था इसेंट्रिसिटी का, तो वो लिख देते हैं। अर्थात इसका अगर इसेंट्रिसिटी का एक और फार्मूला का बात करेंगे, हाँ तो 1 प्लस क्या होता है? b² बाई a², यही होता है। अब यहाँ पे देखना है, कभी कभी हम लोग के दिमाग से उतर जाता है कि 1 माइनस होगा या प्लस होगा, तो समझेंगे इसेंट्रिसिटी का मान 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा कब होगा? जब 1 प्लस रखेंगे तब। तो इसलिए हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी होता है वो क्या होता है? तो √1 प्लस b² बाई a², किसका? हाइपरबोला के लिए। अगर इलिप्स का बात करते हैं तो E बराबर √1 माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि उसका इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है, इसलिए हम लोग वहां पे माइनस लेते हैं। आया समझ में? तो कभी अगर दिमाग से उतरे तो हम लोग चेक कर लेंगे इसी तरह। प्लस इसलिए होगा क्योंकि इसेंट्रिसिटी का मान 1 से ज्यादा होता है हाइपरबोला। तो ये इम्पोर्टेंट, E इक्वल टू नहीं, यहाँ पे जो c² का लिखा E इक्वल टू c बाई ए होता है, और इसी फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करके बताए थे, स्क्वायरिंग करके। इसी फॉर्मूला से ये निकाले थे हम लोग, वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे, एक्सप्लेनेशन दिखा कि अगर E इक्वल टू c बाई ए है, अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब इसी c² का मान पुट किए थे, सेपरेट किए थे, तो ये फॉर्मूला आ गया था जिस तरह लिस्ट में। तो वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है कि ना?
तो इलिप्स जैसा, इसलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया, डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख ली कि ई बराबर क्या होगा, √1 + b²/a²। तो हम लोग ट्रांसवर्स हाइपरबोला का 12 पॉइंट दिमाग में रखेंगे। कुछ पॉइंट हम नहीं लिखा है डिस्टेंस बिटवीन वाला, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पैराबोला से, है कि ना, तो इसलिए 12 पॉइंट इसका ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन भी इस पर हम देते हैं, घर से बना लेना है। हाँ, जैसे क्वेश्चन है x² / 16 - y² / 9 दिस इक्वल टू 1। अब देख रहा है कि ये हाइपरबोला है। क्यों हाइपरबोला है? क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है। अगर प्लस रहता तो इलिप्स हो जाता है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो ये हाइपरबोला फॉर्म करेगा, हाइपरबोला बनाएगा। और जब हाइपरबोला बोलेगा तो जितना हम लोग 12 पॉइंट्स लिखे सारा पॉइंट निकालेंगे। तो ये अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में है, ये अपने स्टैंडर्ड। तो पहले पहचान करेंगे कि अगर हाइपरबोला है, तभी तो पहला ही फॉर्म पढ़े हैं। देख रहे हैं कि x² का पॉजिटिव है और कांस्टेंट का भी साइन क्या है, पॉजिटिव है, यानी x का पॉजिटिव है तो हाइपरबोला किस पर बनेगा, x एक्सिस पर बनेगा। अच्छा, अगर जिसका पॉजिटिव, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसके नीचे वाला हमेशा क्या मानेंगे, a², तो ये a² हो गया। जो निगेटिव रहेगा इसके नीचे वाला b², तो a² b² मिल गया। यहीं से हम निकाल लेंगे c², क्या निकाल लेंगे, तो c² बराबर पढ़े हैं कि a² + b² होता है, तो a² + b लिख देते हैं, a² + b², तो कितना हो जाएगा, 16 9 25। तो c² का जो मान निकाले कितना आया, 25। तो c का जो मान निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 5। अच्छा, a² 16 है तो a का मान, b² 9 है तो b का मान, तो इसलिए अब यहाँ से हम लोग क्या क्या ले लिए कि a बराबर 4 आ गया, अब b बराबर कितना आ गया 3, और c बराबर कितना आ गया 5। बाकी सब में तो यही वैल्यू पढ़ रहे थे, सब में a b c है कि नहीं। तो इसके बाद सारा वैल्यू निकाल लेंगे। सेंटर तो 0 0 होगा। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो वर्टेक्स बोले हैं कि ± a0, तो ± 4, 0। उसके बाद हम लोग फोकी पढ़े हैं, फोकी होता है ± c0, तो ± 5, 0, ये फोकी हो गया। उसी तरह हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2 × 4 8, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, तो 2 × 3 6। इक्वेशन तो वही है क्योंकि ये सेम है। इस इक्वेशन के लिए यही हाइपरबोला बनाएगा, तो इसलिए इसका भी ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0, एक्सिस का इक्वेशन बोलेगा तो भी y = 0। फिर इसके बाद अगर हम e बोलेंगे इसेंट्रिसिटी, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1 + b² / a²। b पता है, a पता है, वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, हाँ बाकी सारा निकल जाएगा। तो ये हम लोग पहला टाइप पढ़े, कौन सा टाइप, ट्रांसवर्स हाइपरबोला। अब इसके बाद इसका दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, कंजुगेट हाइपरबोला। आगे बढ़ा जाए, चलते हैं। अब इसका जो दूसरा टाइप है इसका नाम है कंजुगेट। कंजुगेट हाइपरबोला, दूसरा का नाम क्या है, कंजुगेट हाइपरबोला। अब समझते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। अभी हम लोग जो इक्वेशन पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े हैं कि x² / a² - y² / b² = 1, ये ट्रांसवर्स का है। अब इसी से हम लोग कंजुगेट का फॉर्म करेंगे। अब कंजुगेट बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ y, हाँ y को यहाँ पे लेके चलाएंगे और x को यहाँ पर लेके चलेंगे। तो जो इक्वेशन होगा y² / a² - x² / b² दिस इक्वल टू क्या मिला, 1। ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया, कंजुगेट टाइप। अब ध्यान में रखना, हम लोग का बुक में या कहीं भी देखते हैं तो यहाँ पे y² / b² लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, हाँ y², तो अगर यहाँ b² लिखेंगे तो यहाँ a² लिखेंगे। तो अब जिसका पॉजिटिव का वैल्यू अगर b मानेंगे तो जितना फार्मूला लिखा है ना, जो a के टर्म में था वो सारा किस में चला जाएगा, b के टर्म में। तो थोड़ा याद करने में कठिनाई होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव है उसके डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू है उसको हमेशा a² मानेंगे। किस तरह इलिप्स में करते थे,
कि ए और बी में जो बड़ा रहता था उसको हमेशा ए स्क्वायर मानते थे, यानी बड़ा वाला वैल्यू को आंख बंद करके ए स्क्वायर मानते थे। तो यहाँ भी उसी तरह करना है कि जो पॉजिटिव रहेगा उसका डिनोमिनेटर का वैल्यू को क्या मानेंगे, ए स्क्वायर। जो पॉजिटिव रहेगा उसके डिनोमिनेटर का वैल्यू को हमेशा ए स्क्वायर मानेंगे, ताकि हम लोग जितना हम लोग कंसेप्ट पढ़े, फार्मूला पढ़े, कोऑर्डिनेट पढ़े, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए के टर्म में ही रहेगा। किस में रहेगा, ए के टर्म में रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो कांस्टेंट भी पॉजिटिव है, ये दोनों समान हो। अगर इसका प्लस है तो इसका भी साइन क्या है, प्लस है। तो अब कहने का मतलब वाई का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हाइपरबोला कहाँ पर बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा, अर्थात वर्टिकली हाइपरबोला बनेगा, वर्टिकल हाइपरबोला। और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, क्योंकि ये कॉन्जुगेट एक्सिस पर बनता है, तो इसलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब इसका सारा हम लोग फिगर बना के लिखेंगे, टोटली वैल्यू। अब देख रहे हैं जो हाइपरबोला हम लोग का बनेगा, इसी तरह हाइपरबोला बनेगा, वाई एक्सिस पर चला जाएगा। तो वाई एक्सिस पे ये चला गया, क्यों वाई एक्सिस पर गया, तो ध्यान में रखना है यहाँ, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा हाइपरबोला हमारा उसी एक्सिस पर जाएगा। तो वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो वाई एक्सिस पर हाइपरबोला होगी। अब जितना कोऑर्डिनेट लिखा है सारा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर शिफ्ट कर जाएगा, जिस तरह इलिप्स में शिफ्ट किए थे वाई शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बताएं कि इसका डिनोमिनेटर का क्या माने है, पॉजिटिव माने हैं। तो पॉजिटिव माने है तो इसका अगर वर्टेक्स का बात करेंगे तो वर्टेक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्टेक्स भी इसका क्या ऊपर है तो ए कोमा 0 हो जाएगा, और नीचे है तो क्या हो जाएगा, -a कोमा 0। अगर हाँ 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वाई एक्सिस पर ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं तो वाई एक्सिस पर लेंगे तो वाई एक्स का मान 0 है, ये ए पॉजिटिव, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, फिर यहाँ पे इसका वर्टेक्स, तो वाई एक्सिस पर है तो 0 और नीचे है तो -a, ये इसका सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। जो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो ये इसका फोकी हो गया, तो फोकी भी वही होगा 0c, और ये क्या हो जाएगा 0 -c। अगर यहाँ पे अगर s लेंगे तो यहाँ पे s डैश ले लेते हैं, या s1 s2 ले सकते हैं। यहाँ पे अगर a लेंगे तो ये a डैश ले लेते हैं। अब वही कहानी है, बस सारा कहाँ पे उठ के चला जाएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट पर चला जाएगा। पहले x कोऑर्डिनेट पर लिखते थे, पहले क्या लिखते थे, a,0, अब यहाँ 0,a हो गया, सब चला गया y पर। तो बस इसमें गौर करना क्या है कि जो पॉजिटिव है उसके डिनोमिनेटर, जो पॉजिटिव है उसके डिनोमिनेटर का वैल्यू को क्या लेंगे, ए लेंगे। तो हमारा क्या होगा कि पहले वर्टेक्स 0,a पहले पढ़ते थे a, यानी x एक्सिस पर रहता था +- a 0, मतलब वर्टेक्स a रहता था। इसमें भी अगर जो पॉजिटिव है उसके नीचे वाले को a मानेंगे तो ये भी क्या होगा, 0,a होगा, 0,-a। याद करने में परेशानी नहीं होगा, बस y एक्सिस पर बनेगा तो y एक्सिस पर लिख देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग इसको b रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0b हो जाएगा। भाई जब अगर हम इसको लेकर चलते हैं कि वाई स्क्वायर पर यहाँ बी स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे ए स्क्वायर लेंगे, तो ध्यान में रखना है कि जिसका पॉजिटिव का डिनोमिनेटर रहेगा वही यहाँ पे वर्टेक्स होगा, और बाकी उसी के टर्म में सारा कोऑर्डिनेट लिखाएगा। तो अगर यहाँ बी लेंगे तो यहाँ 0,b हो जाएगा, यहाँ 0,-b हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या किए कि पॉजिटिव वाला का ए माने, ताकि ए मानेंगे तो कोई फिर हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो पढ़ते थे 2b²/a, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाला के नीचे वाला ए मानेंगे तो वहां भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2b²/a होगा। नहीं तो अगर यहाँ b मानेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, 2a²/b हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला जो है अब मतलब क्या होता है कि दिमाग से उतर जाता है, इसलिए एक ही वे में, एक ही पैटर्न में हम लोग सारा फॉर्मूला याद करते हैं। बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि ए किसको मानना है और बी किसको मानना है। तो सेम प्रोसेस इलिप्स जैसा, उसमें क्या था कि जो बड़ा वाला है हमेशा ए मानते थे, यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव होगा उसके नीचे वाला वैल्यू को ए मानेंगे। तो जब नीचे वाला ए मानेंगे सब ए में चला जाएगा, तब सारा कोऑर्डिनेट इसका भी लिखा जाएगा। जितना कोऑर्डिनेट लिखे सब अब क्या है इसमें, अगर वर्टेक्स बोलेंगे तो वाई पर चला जाएगा।
फोकस भी बोले तो क्या हो जाएगा, वाई पे चला गया। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स का ए बाई ई रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स कहीं से भी लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस ए बाई ई रहेगा। फिर नीचे भी लेंगे माइनस ए बाई ई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम वही होगा 2b² बाई। इसेंट्रिसिटी भी वही होगा √1 प्लस b² बाई a²। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव वाला के नीचे a² माने, इसलिए इसेंट्रिसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब b मानेंगे तब परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव वाले के नीचे को क्या मानना है, b मानना। यहाँ पे बता दिया कि ये पॉजिटिव और ये कांस्टेंट पॉजिटिव। कांस्टेंट का भी इसमें खेला है, उसमें केवल ए बाई मतलब बड़ा देखते थे, लेकिन यहाँ पे इसके साथ अगर ये पॉजिटिव है तो कांस्टेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब हमारा हाइपरबोला वाई एक्सिस में बनेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ ये निगेटिव हुआ तब हाइपरबोला वाई एक्सिस पर नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव तो इसको ही पॉजिटिव बनाएंगे। कांस्टेंट को हाँ साथ साथ ध्यान में रखना है क्या, दोनों का साइन समान करेंगे, दोनों पॉजिटिव बना के तब उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। तो बाकी इसका कोऑर्डिनेट जितना निकाला है 12 पॉइंट सारा लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक बैक करेंगे नहीं आएगा क्योंकि डिलीट तो कर दिए। अच्छा आ गया, चलिए फोटो के ले लीजिए। ये तो इलिप्स का है, चलिए उसको जो है सेम बना लीजिएगा, बस वाई पर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा सेम पोजीशन। अब जिस तरह हम लोग पोजीशन पढ़ते थे, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला, जिस तरह पैराबोला उसी तरह इलिप्स और उसी तरह हाइपरबोला। तो अब लिखने जो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में, तो हाइपरबोला पढ़ रहे हैं तो हम पोजीशन ऑफ ए पॉइंट यानी किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है, किसी पॉइंट का पोजीशन। चलिए लिख देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। यानी हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है। तो वही काम करेंगे क्या कि जो हाइपरबोला है बना लेंगे जिस फॉर्म में हो, मान लेते हैं सपोज इसी फॉर्म में है। हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या है, तो x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। किसी फॉर्म में भी हो सकता है। पॉइंट का जो है मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन दिया है, किसका, हाइपरबोला का। पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या दिया रहेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 है। अब बताए थे कि जब पॉइंट पुट करेंगे तो इसको s1 लेते थे, तो सीधे हम लोग लिखेंगे लेट s1 क्या हो जाएगा, तो x² बाई a² माइनस y² बाई b² प्लस 1 है तो -1। अब s1 लिए तो पॉइंट पुट किए, x1 के स्क्वायर y1 के स्क्वायर हो जाएगा। s1 माने बताए थे ना, s मान लेते थे पूरा को, और जैसे पॉइंट पुट करेंगे तो उसको s1 लिखेंगे। तो अब s1 लिखेंगे तो x के स्थान पर x1 और y के स्थान पर y1। तो s1 इक्वल टू x1 के स्क्वायर बाई a² माइनस y1 के स्क्वायर बाई b²। अब इसका टोटल का वैल्यू निकालेंगे। तो अब टिप्स करके हम लोग लिखते थे कि अगर s1 का मान 0 के बराबर है, s1 का मान 0, तब बोलेंगे पॉइंट कहाँ पे है, तो ऑन हाइपरबोला। कहाँ पे है, तो ऑन हाइपरबोला या बाउंड्री ऑफ हाइपरबोला। दूसरा आप देखेंगे कि अगर s1 का मान ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन, तो इसमें चेंज होगा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे पैराबोला में, सर्कल में भी और इलिप्स में भी, कि अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो आउटसाइड में लाई करता था, पॉइंट कहाँ पे लाई करता था। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो हाइपरबोला जो है इनसाइड में लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा, इनसाइड। तीसरा देखेंगे कि अगर s1 का मान लेस देन 0 आ गया तब क्या बोलेंगे, अब हाइपरबोला जो है लाई करेगा कहाँ पे, तो आउटसाइड। कोई दिक्कत, लीजिए फोटो। इसको 2 लेक्चर हम लोग का बनाना है हाइपरबोला का। हाँ अभी बचा हुआ है, क्या करें, एक लेक्चर और बना दें कि आगे पढ़ा दें ना। चलिए आगे पढ़ा देते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वहीं, हाँ, अब लाइन एंड हाइपरबोला। लाइन जिस पैटर्न में उस तरह पढ़ाया गया है इसमें सेम पैटर्न में दिख रहा है, सब जा रहा है। ये केवल हम लोग रिवीजन कर लेंगे बढ़िया से, बस सारा उसी तरह हो जाए। हाँ,
तो लाइन एंड हाइपरबोला जो है सीधे हम लोग पढ़े हैं इलिप्स में, बस इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली बताएंगे क्योंकि सेम पैटर्न चल रहा है। लाइन और हाइपरबोला में क्या हम लोग देखते थे कि लाइन हमारा होता था y बराबर mx प्लस सी, होता था लाइन का इक्वेशन। हाइपरबोला ले लेते हैं कौन सा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बोलते थे ये लाइन हाइपरबोला को टच करेगा, यहाँ पे हाइपरबोला था, हाइपरबोला को टच करेगा। सेम जिस तरह इलिप्स का है उसी तरह हो जाए, फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है। अब बताइए अगर लाइन टच करेगा, लाइन क्या करेगा, टच करेगा, यानी टच करेगा तो आपको बताया गया कि लाइन आपका टेंजेंट होगा, क्या होगा, टेंजेंट। तो टच करता है तो इसका कंडीशन देखिए, सी स्क्वायर का जो मान होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, हाँ लाइन अगर टच करेगा तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसमें हम लोग पढ़े थे इलिप्स में सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा माइनस, अगर लाइन टच करेगा। तब फिर अब लाइन तो टच करा दिए, अब टेंजेंट हो गया, तब फिर टेंजेंट का डिफरेंट फॉर्म इक्वेशन। इसी तरह अगर सी का मान यहां से निकालेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ए का स्क्वायर और एम का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया सी का मान। अब लाइन का फिर तीन को जो टाइप हम लोग पढ़े थे उस तरह इक्वेशन निकाल लेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं, अब खुद से भी निकाल लीजिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, यानी अलग अलग रूप में इसका टेंजेंट का इक्वेशन। बताइए अलग अलग रूप में, पहला फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ते थे, स्लोप फॉर्म, पहला फॉर्म, तो पहला फॉर्म में अगर स्लोप फॉर्म बोलेंगे कि स्लोप फॉर्म में इसका टेंजेंट बनाइए, बताइए स्लोप फॉर्म में क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स अब प्लस सी, तो सी का मान क्या है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्लोप फॉर्म में इसका इक्वेशन आ गया। पॉइंट फॉर्म में तो बताया गया कि पॉइंट दिया रहेगा टेंजेंट का, कुछ नहीं, अगर पॉइंट फॉर्म इसका दूसरा फॉर्म क्या बोले, पॉइंट फॉर्म, कि पॉइंट फॉर्म बताइए, यानी हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन बताना कौन सा फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म। अगर हाइपरबोला का इक्वेशन ये दिया है, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या दिया है, तो पॉइंट फॉर्म में बताया है कि पॉइंट दिया रहेगा और एक इक्वेशन दिया रहेगा। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया रहेगा, तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया रहेगा। हाइपरबोला का इक्वेशन तो वही प्रोसेस जो बताया गया है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर के स्थान पर, बस वही। तो यहाँ बताइए एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे, एक्स इंटू x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 डिवाइड बाई प्लस 1 को इधर माइनस। ये आपका किसका इक्वेशन आ गया, तो टेंजेंट का, कौन सा फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म में। तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इसका पैरामेट्रिक का जो कोऑर्डिनेट होता है ए सेक थीटा बी टेन थीटा होता है, क्या होता है, तो x1 के स्थान पर ए सेक थीटा, y1 के स्थान पर बी टेन थीटा, तो क्या निकल जाएगा पैरामेट्रिक। तो तीसरा जो है आप अपने से निकालिएगा, तीसरा क्या लिखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आपको बता देते हैं कि इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, जो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, तो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। अब बताइए x1 के स्थान पर ए सेक थीटा और y1 के स्थान पर बी टेन थीटा पुट कर दें तो पैरामेट्रिक निकल जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ लिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए नोट कीजिए, फोटो लीजिए इसका। हो गया। अब देखिए एक आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब समझना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है।
देखिएगा आप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है पहले समझते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलता है एल फॉर लेंथ, यानी लेंथ ऑफ वैसा हाइपरबोला जिसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस दोनों इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, यानी जिस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ और कंजुगेट एक्सिस का लेंथ आपस में इक्वल आ जाए तो उसी को बोलेंगे वो कौन सा हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो बताइए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b होता है। अगर ये कैंसिल आउट करेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा, b। तो ये बात ध्यान में रखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस दोनों इक्वल होना चाहिए, तब क्या बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां से वैल्यू निकाले कि इसमें a और b दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का मान क्या होता है। क्या, हाँ, तो इसेंट्रिसिटी बताइए। इसेंट्रिसिटी हम लोग पढ़े हैं ना, ई बराबर क्या पढ़े हैं, रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही पढ़े हैं। अब बताइए तो ई इक्वल टू 1 प्लस, अब बताइए बी और ए दोनों आपस में इक्वल ना है, तब बताइए बी के स्थान पर ए पुट करेंगे तो ये भी तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि √2 आ गया, वैल्यू क्या आ गया। हाँ, अगर बात किया जाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का तो इसेंट्रिसिटी का मान कितना होता है √2। तो पूछता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है, तो ये फिक्स है एकदम, इसको VBI मारेंगे। यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी का मान होगा वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा इसेंट्रिसिटी का मान। तो अब देखते हैं आगे, यहां तक आ गए समझ में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ लिए। अब थोड़ा हम लोग इसका जनरल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, और जनरल फॉर्म का कोई भी इक्वेशन अगर आता है उसको हम लोग कैसे इलिप्स में पढ़े थे, शॉर्ट फॉर्म में बनाने का। अब उसी तरह शॉर्ट फॉर्म में इसका थोड़ा जनरल इक्वेशन का क्वेश्चन हमने यहाँ, इसको ले लीजिए फोटो। समझना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बस यही है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस दोनों इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसेंट्रिसिटी पूछ देता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो इसका इसेंट्रिसिटी कितना होता है √2, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अब शिफ्टेड में। देखिए शिफ्टेड के बारे में तो जानकारी नहीं देना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला का क्वेश्चन था उसका तो बना लिए। अब थोड़ा हम लोग का वही जनरल फॉर्म में दिया रहा है, अर्थात जनरल फॉर्म कहने का मतलब शिफ्टेड फॉर्म, उस तरह का क्वेश्चन दिया रहे हैं तो उस तरह का हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 4x² माइनस 9y² प्लस 16x माइनस 54y, यहां पे हम लोग दे देते हैं कितना 24, दिस इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन हमने सेट करके आपको दिया कि 4x² माइनस कितना है, अभी हम लोग थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे प्लस के बदले माइनस लेके समझेंगे, यानी 4x² माइनस 9y² प्लस 16x माइनस 54y माइनस 24 इक्वल टू 0। इसमें एक कंडीशन पहले होता है, उस कंडीशन के बारे में पहले देखते हैं कि यहाँ जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट कितना है 4 है। यहाँ पे जो 4 है ना, अब तुरंत देखिए 4 है तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, यानी 4 देखिए तो इसको डिवाइड कर रहा है, 4 जो है डिवाइड करेगा कितना मरतबा 4 मरतबा, और ये 4 जो है ना इसको कांस्टेंट को डिवाइड करना चाहिए। यानी इसमें एक कंडीशन ध्यान में रखना है कि x² का कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करना चाहिए, अब फिर जो आपका कोसेंट आ रहा है वो कोसेंट भी इसके कांस्टेंट को डिवाइड करना चाहिए। तो बताइए 4 से 16 में डिवाइड करेंगे, कोसेंट कितना आएगा 4 आएगा, और इस 4 से उसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जा रहा है ना। उसके बाद y² का कोफिशिएंट देखिए, y² बताइए इसको डिवाइड कीजिए तो 6 आएगा, अब फिर देखिए 6 से डिवाइड करेंगे कट जा रहा है। तो कहने का मतलब कंडीशन ये अप्लाई हो रहा है। अब देखना अगर ये इस तरह का फॉर्म का कोई हाइपरबोला आ गया, अब बाकी सब पूछ दे, इसमें सेंटर पूछ दे, वर्टेक्स पूछ दे, फोकी पूछ दे, कैसे निकालेंगे इसको समझना है। पहले देखिए आपको बताया कि कांस्टेंट का साइन पर भी ध्यान में रखना है, क्या साइन में ध्यान। तो अब जो सोचिए इसको हम लोग देखिए पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे आसान तरीके से कि आपको बताया गया कि अगर इसको लिखेंगे तो बोलिए x², अच्छा y² का कोफिशिएंट आपका चला आता है x के नीचे,
तो बताइए एक्स स्क्वायर बाई 9 अब माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, यहां तक कोई दिक्कत, इक्वल टू आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए या कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। कांस्टेंट कितना है उससे कोई लेना देना, सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या ध्यान में रखना है, हाँ कांस्टेंट का साइन ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है उससे मतलब नहीं है, बस यहाँ पे जो कंडीशन बताए इसको अप्लाई होना चाहिए, मतलब कंडीशन जो है फुलफिल करना चाहिए, डिवाइड वाला हो गया। तो आप बताइए यहाँ पे कांस्टेंट माइनस है, तो बताइए हमको तो इस पर नुला के लिखना है, जो -24 है उसको कहाँ पे लेकर जाके लिखना है, इक्वल टू के उस पर। तो बताइए -24 अगर इक्वल टू के उस पर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बताइए तो प्लस हो गया तो +1 वाला फॉर्म हम 1 ले लिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 पढ़े हैं, आपका मन है तो 24 भी ले सकते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, बस इसके साइन से मतलब है, किससे मतलब है, साइन से मतलब है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो साइन है ये भी कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव, कांस्टेंट का भी साइन पॉजिटिव आ गया, तो इस फॉर्म का अगर कोई हाइपरबोला आ गया तो कहाँ पे जाएगा, यानी इसका जैसा हम लोग बनाएंगे ग्राफ तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, किस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। आपको बताएं कि जो पॉजिटिव रहेगा उसके नीचे वाला को ए स्क्वायर मानेंगे, तो बताइए इसके नीचे वाला ए स्क्वायर मिल गया, फिर इसके नीचे वाला क्या मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, और जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाए तो सी स्क्वायर निकाल लेंगे, निकल जाएगा। तो यहाँ से हम सी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, अर्थात ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए बराबर तो बता ही दिया, इसलिए क्या ए का मान लिखिएगा तो 3 और बी का मान लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा सी स्क्वायर बताइए, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √13, तो डायरेक्ट लिख देते हैं √30। तो बताइए ए बी सी निकाल लिए, बस कांस्टेंट ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन है कांस्टेंट उधर लेके जाओ, कोई अगर यहाँ प्लस रहता तो उधर जाता तो माइनस, तो जब यहाँ माइनस होता है एक्स का साइन पॉजिटिव होता तो हम क्या करते, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, ताकि कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव बनाना है, हर हाल में कांस्टेंट को क्या बनाना है। अब ये जब पॉजिटिव हो गया तब इसके में देखेंगे इसके साथ कौन पॉजिटिव मिल रहा है, अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो उसके नीचे वाला ए स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव हुआ तो किस पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर, अगर y पॉजिटिव हुआ तो किस पर जाएगा, तो इसलिए हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जो कांस्टेंट दिया उसको हर हाल में पहले पॉजिटिव बनेंगे और उससे कंपेयर कर लेंगे कि हाँ कौन पॉजिटिव दे रहा है, y पॉजिटिव हुआ तो हाइपरबोला सीधे y पर लेकर चले जाएंगे, अब सारा वैल्यू y पर चला जाएगा। तो यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब पहले बताए हैं कि अगर जनरल फॉर्म में कोई हाइपरबोला दे रहा है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग सेंटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर उसका सेंटर शिफ्टेड है तो सारा कोऑर्डिनेट उसका शिफ्ट हो जाएगा, हो जाए कि नहीं। तो बताइए अगर इसका सेंटर निकालना है, क्या निकालना है, तो बताए थे कि देखिए एक्स में भी क्वाड्रेटिक है वाई में भी क्वाड्रेटिक है, तो जिस तरह हम लोग इलिप्स में किए थे कि एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव, उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और जैसे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को कांस्टेंट। तो बताइए तो अब ये आपका एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट, यानी ये हो गया 8x, ये बताइए ये 0 हो जाएगा, अच्छा फिर प्लस क्या हुआ 16, ये बताइए 0 है, ये 0 अर्थात दिस इक्वल टू, तब बताइए यहाँ से 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा -16, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा -2, तो x का मान निकाल लिए। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसका रेस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट, तो बताइए ये कांस्टेंट हो गया, y वाला बताइए कितना हो जाएगा -18y, फिर बताइए 0 आइए 54 इक्वल टू 0, उसको ले जाइए उधर, तो बताइए -18y इक्वल टू क्या हो जाएगा 54, y का मान बताइए क्या हुआ -3, y का मान निकाल लिया, x का निकाल लिए। अब यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, किसका, तो बताइए इसलिए सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हुआ ये क्या हो जाएगा, x का मान कितना है -2, y का मान कितना है -3, सेंटर निकल गया। अब बताया है आपको अगर शिफ्टेड है तो क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, यहाँ ऐड करते जाए, जोड़ते जाना है,
तो बताइए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो इसका वर्टेक्स हमको पता है, यानी वर्टेक्स क्या होगा, देखिए ये जो हाइपरबोला है ये तो इसी फॉर्म बनाएगा, तो एक्स एक्सिस पर बनाएगा, तो बोलिए तो क्या होगा, प्लस माइनस, यही होगा। ए का मान निकाले हुए हैं, ए का मान कितना है, +-3, निकाल लिए। अच्छा आप बताइए शिफ्टेड नो है, तो आप शिफ्टेड के लिए आपको बताना है, शिफ्टेड के लिए क्या बताना है, यानी ये पहला हो गया, दूसरा, यानी शिफ्टेड के लिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताइए, शिफ्टेड के लिए, हाँ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, तो बोलिए -2, हाँ +-3, अच्छा -3 या +0, तो -3 लिख देते हैं। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा, -2 + 3, एक बार -2 और -3, तो क्या मिल जाएगा, यानी सॉल्व इसी को करेंगे तो बताइए एक कोऑर्डिनेट मिलेगा -2 + 1, -2 और +3, तो +1 और -3, एक बोलिए -2 तो माइनस, ये आ गया। इसके बाद इसी तरह फोकी भी निकाल लीजिएगा, सब निकल जाएगा, क्योंकि सेंटर जब शिफ्टेड हो गया तो सब निकल जाएगा, बस खाली ध्यान में रखना ऐड करना है। तो सबसे आसान तरीका है, कोई भी जनरल फॉर्म का दिया रहा है तो आपको वर्टेक्स फोकी निकालना है, सबसे आसान मेथड, इससे आसान मेथड है ही नहीं। उसके बाद इसेंट्रिसिटी निकालना हो, ए बी सामने है निकल जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना हो तो ए बी सामने है निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अब गौर करते हैं, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव लेते क्या ले, इसी क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर ये वैल्यू हम क्या ले लेते हैं पॉजिटिव, इसको पहले फोटो ले लीजिए। इसमें सारा खेल खेलना है कांस्टेंट के साथ, तो इसलिए कांस्टेंट पर पूरा गौर करके बनाना। लिस्ट में कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का मेन है। चलिए पूरा एकदम फ्रेश कर देते हैं। अब आइए, अगर इसका वैल्यू प्लस दे दिए, क्या दे दिए, अब बताइए आप प्लस लिए तो आप तो ये तो लिख सकते हैं कि हाँ x²/9 -y² इसका कोफिशिएंट आ जाएगा इधर, y² का कोफिशिएंट x में और x का कोफिशिएंट y में। अब देखिए यहाँ पे, अब ये कांस्टेंट प्लस न हो गया तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कितना है उससे मतलब नहीं, हम 1 लिख दिए। अब बताइए तो ये तो वैल्यू दे दिया प्लस, ये दे दिया तो अब तो सेम तो नहीं हुआ। अब क्या करें, कांस्टेंट को पॉजिटिव करेंगे, कांस्टेंट को तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, तो बताइए अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो y²/4, अब ये प्लस था तो ये हो गया माइनस, तो x²/9, ये माइनस वाला क्या हो गया। अब बताइए तो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, तो इसके जो प्लस वाला इसके नीचे वाले को क्या मानेंगे, अभी नहीं देखिएगा ये छोटा है, यहाँ पे छोटा बड़ा से मतलब जो पॉजिटिव है उसके नीचे वाला a², और ये क्या हो जाएगा b²। बताइए ए बी मिल गया, ए बी मिल गया तो सी निकल जाएगा, सेंटर तो वही होगा जो आपको निकाले थे, सेंटर तो वही होगा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर देंगे, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, बस इसमें चेंज क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट का साइन जैसा चेंज किए, हाइपरबोला हमारा चेंज हो गया, हाइपरबोला क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव वाई न आ गया, साइन वाई का साइन पॉजिटिव, तो हाइपरबोला के सीधे कहाँ पे लेके चले जाएंगे, वाई पर, यानी वर्टिकली हाइपरबोला हो गया। अब सारा कोऑर्डिनेट वाई पर चला जाएगा। तो अब हम समझ गए होंगे कि कोई जनरल फॉर्म में दे दिया जाए हाइपरबोला क्वेश्चन तो बना सकते हैं। ध्यान रखना है कांस्टेंट पे, किस पर ध्यान रखना है, कांस्टेंट पर। अगर कांस्टेंट का साइन नेगेटिव आता है तो दोनों तरफ माइनस करके कांस्टेंट पॉजिटिव कर लेंगे, कांस्टेंट पॉजिटिव करेंगे तो इसके साथ देखेंगे कि y का साइन या x का साइन जिसका पॉजिटिव रहेगा हाइपरबोला उसी एक्सिस पर होगा, और जो पॉजिटिव रहेगा उसके डिनोमिनेटर का वैल्यू a², जो नेगेटिव रहेगा उसका b²। और जैसे आप पहचान कर लिए इसका हाइपरबोला कैसे बनेगा, सारा कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। तो अब हम लोग का हाइपरबोला का लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे, यानी जितना आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाए हैं आप लोग क्वेश्चन बनाइए, और इसके बाद से कंटिन्यू कुछ क्वेश्चन चलेगा हम लोग का। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, स्टॉप कीजिए उसको।